नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज में आज मैं कल जो टॉपिक कराया था उसका कुछ पॉइंट बच गए थे, तो मैं इस वीडियो में पूरा ये टॉपिक कंप्लीट कर लूँगा। तो क्या टॉपिक था? तो भारतीय धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित। तो इसमें देखा जाए तो कैसे प्रश्न आते हैं, तो इसमें संगठन का नाम दे देगा और उसका कौन स्थापना किया था, उसका ध्येय वाक्य क्या था, कब हुआ था। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ये वीडियो यूपी पीसीएस, आरओ, यूपी ट्रिपल और भी वनडे एग्जाम है उनमें कारगर होगा। तो आइए देखते हैं एशिया, और आप लोग अंत तक बने रहेगा क्योंकि जो कल का जो बचा है कंसेप्ट वाला टॉपिक, वो भी मैं इस वीडियो में करा दूंगा। तो देखते हैं एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था। तो विलियम जोन्स ने कब हुआ था? तो 1784 में। फिर आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन ने। कब हुआ था? तो 1815 में। वेदांत कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? तो 1825 में। किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। फिर युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना किसने किया था? तो हेनरी लुई विवियन डिरोजियो ने। कब हुआ था? तो 1826 में। ये क्वेश्चन पीसीएस 22 में आया भी था प्रीलिम में। फिर आगे देखते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। कब हुआ था? तो 1828 में। फिर उसके बाद से तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था? तो देवेंद्रनाथ ठाकुर ने। कब हुआ था? तो 1839 में। फिर ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। कब हुआ था? तो 1843 में। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उसके बाद से फिर है परमहंस मंडली की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल हरि देशमुख ने। कब हुआ था? तो 1849 में। फिर बालिका विद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो 1851 में जेतुआ फूले ने किया था। फिर मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो अब्दुल लतीफ़ ने। कब हुआ था? तो 1863 में। फिर साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने। कब हुआ था? तो 1843 में। कब हुआ था? तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में। फिर वेद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने 1866 में। फिर पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुआ था? तो 1867 में। किसके द्वारा? तो एमजी रनाडे के द्वारा। कब हुआ था? तो 1867 में। फिर प्रार्थना समाज, इसमें कौन कौन थे? तो केशव चंद्र के सहयोग से एमजी रनाडे, आत्माराम पांडुकर, देवेंद्रनाथ ठाकुर आए थे। कब हुआ था? तो 1867 में। फिर वेद समाज की स्थापना कौन करता है? कब होता है? तो 1864 में। आचार्य केशव चंद्र सेन और कौन रहते हैं? तो श्री धरलू नायडू रहते हैं, मद्रास से में रहते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कौन करता है? ये तो ऊपर हो ही चुका है। आगे देखते हैं वेद समाज की स्थापना कब होता है? तो कौन करता है? तो आचार्य केशव चंद्र सेन की सहायता से 1864 में। फिर उसके बाद से सत्यशोधक समाज की स्थापना कब होता है? तो कौन करता है? तो ज्योतिबा फूले ने। कब होता है? तो 1851 में। फिर अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कौन करता है? तो सर सैयद अहमद खान ने। कब होता है? तो 1864 में। फिर इंडियन लीग की स्थापना कौन करता है? तो शिशिर कुमार घोष ने। कब होता है इंडियन लीग की स्थापना? तो 1875 में शिशिर कुमार घोष द्वारा। फिर आर्य समाज की स्थापना कौन करता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब होता है? 1875 में। फिर थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कौन करता है? तो मैडम ब्लावास्की एवं कर्नल अलकाट ने। कब होता है? तो 1875 में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कौन करता है? तो आनंद मोहन बोस, सूर्यनाथ बनर्जी ने। यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना कौन करता है? तो वेमेश चंद बनर्जी ने। फिर राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होता है? तो 1885 में ह्यूम के द्वारा। फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना कौन करता है? तो फिरोज शाह मेहता ने। फिर बेलूर मठ की स्थापना कौन करता है? तो स्वामी विवेकानंद ने। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कौन करता है? तो महादेव गोविंद रानडे ने। फिर शारदा सदन की स्थापना कौन करता है? तो रमाबाई ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन करता है? तो स्वामी विवेकानंद। फिर अभिनव भारत संस्था की स्थापना कौन करता है? तो विनायक दामोदर सावरकर ने। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कौन करता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में। फिर मुस्लिम लीग की स्थापना कौन करता है? तो आगा खान सलीमुल्लाह खान 1906 में। अनुशीलन समिति की स्थापना कौन कौन करता है? तो श्री वारिंदर घोष, तो उनके साथी भूपेंद्र दत्त। फिर सोशल सर्विस लीग की स्थापना कौन करता है? तो श्री नारायण मल्हार जोशी ने जी करते हैं। फिर विश्व भारती की स्थापना कौन करता है? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने।
ठीक है, आगे देखते हैं गदर पार्टी की स्थापना कौन करता है, तो लाला हरदयाल और काशीराम। कब होता है, तो 1913 में। फिर हिंदू महासभा की स्थापना कौन करता है, तो मदन मोहन मालवीय ने। कब होता है, तो 1915 में। फिर होम रूल लीग बनता है, उसकी स्थापना कौन करता है, तो तिलक एवं बेसेंट ने। फिर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कौन करता है, तो लेडी सदाशिव अय्यर ने। फिर खिलाफत आंदोलन की स्थापना कब होता है, तो अली बंधु ने 1919 में। ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कौन करता है, तो एन.एम. जोशी। अध्यक्ष कौन रहते हैं, तो लाला लाजपत राय। कब होता है, तो 1920 में। फिर आगे देखते हैं स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने। फिर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कौन करता है, तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने। आगे देख फिर बहिष्कृत हितग्राही सभा की स्थापना कौन करता है, तो बी आर अम्बेडकर ने। कब होता है, तो 1924 में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कौन करता है, तो डॉक्टर हेडगवार ने। इसके आते हैं, तो कब होता है, तो 1925 में। नौजवान सभा की स्थापना कौन करता है, तो भगत सिंह। इसमें 3 लोग आते हैं, छबील दास और यशपाल। कब होता है, तो 1926 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कौन करता है, तो भगत सिंह ने। कब होता है, तो 1928 में। खुदाई खिदमतगार की स्थापना कौन करता है, तो अब्दुल गफ्फार खान ने। कब होता है, तो 1929 में। हरिजन सेवक संघ संघ ये कहाँ पर होता है, पुणे में। किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। कब होता है, तो 1932 में। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना कौन करता है, तो बी आर अम्बेडकर ने। कब होता है, तो 1936 में। फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन करता है, तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कौन करता है, तो रास बिहारी बोस ने 1942 में। फिर आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कौन करता है, तो सुभाष चंद्र बोस ने। कब होता है, तो 1943 में। अब आगे जो कल का बचा है उसको देख लेते हैं क्या है कंसेप्ट। प्रार्थना समाज की स्थापना देखिए, अब उसमें देख लेते कंसेप्ट वाले में। अब देखेंगे इसमें हम लोग मेन ध्यान हम लोग का यही रहेगा कि कौन स्थापित करता है, और जो है कि कब होता है, और कौन कौन इनके साथी रहते हैं, और क्या है ध्येय वाक्य रहता है, ये लोग क्या किए रहते हैं, क्या करते हैं। तो प्रार्थना समाज देखते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने केशव चंद्र सेन की मदद से 1867 में बॉम्बे में किया था। तो कहाँ पर किया, तो बॉम्बे में। महादेव गोविंद रानडे समाज द्वारा दी गई लोकप्रियता और काम के पीछे थे। परमहंस सभा जो एक गुप्त समाज थी, जो उदार विचारों के प्रसार पर काम कर रही थी। प्रार्थना समाज की अग्रदूत थी। ब्रह्म समाज के 3 की तरह इस धार्मिक समाज ने भी एकेश्वरवाद का प्रचार किया। किसका, ब्रह्म समाज की तरह क्या किया, तो एकेश्वरवाद का प्रचार किया। मूर्ति पूजा और पुरोहितों के वर्चस्व की निंदा की। उनका 4 सूत्री सामाजिक एजेंडा था। जाति व्यवस्था की अस्वीकृति, विधवा पुनर्विवाह, महिलाओं की शिक्षा, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए शादी की उम्र बढ़ाना। समाज देश के कुछ हिस्सों में पुस्तकालय, मुफ्त वाचनालय, स्कूल और अनाथालय स्थापित करने में सफल रहा। रामकृष्ण आंदोलन देख लेते हैं, कौन करता है स्थापना कौन करता है, तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बंगाल का ब्रह्म समाज कमजोर पड़ने लगा और इसने रामकृष्ण आंदोलन के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। रामकृष्ण परमहंस एक महान शिक्षक, जिन्होंने सरल भाषा में महान और गहरे दार्शनिक विचारों को व्यक्त किया और सिखाया। उन्हें कई अनुयायी मिले। उनका मानना था कि मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है, क्योंकि मनुष्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। वह इस विचारधारा के कट्टर विश्वासी थे कि सभी धर्मों में एक अंतर्निहित एकता थी और केवल पूजा के तरीके अलग अलग थे। उनकी शिक्षाओं को उनके अनुयायियों द्वारा देश भर में फैलाया गया और इसे रामकृष्ण आंदोलन के रूप में जाने लगा। अब देख लेते हैं कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन करता है, कब होता है। तो रामकृष्ण परमहंस के निधन के बाद स्वामी विवेकानंद ने 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के संदेशों और शिक्षाओं का प्रसार किया और उन्हें समकालीन समाज की जरूरतों के साथ समेटने का भी प्रयास किया। यह मिशन मूर्ति पूजा और वेदांत के दर्शन में विश्वास करता था। मिशन का मुख्य उद्देश्य देश में समाज सेवा प्रदान करना था। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूरे देश में कई स्कूल, अनाथालय, अस्पताल और पुस्तकालय स्थापित किए गए। इसके अलावा इसने भूकंप, सुनामी, बाढ़, अकाल और महामारी जैसे प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को मदद की पेशकश की। अब फिर देख लेते हैं सत्यशोधक समाज की स्थापना कौन करता है। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 को पुणे में ज्योतिबा फूले ने की थी। इनका क्या ध्येय वाक्य क्या था, तो उन्होंने समाज के निचले वर्गों को शिक्षित करने और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से इस समाज सुधार समाज की स्थापना की। ऐसा करके उन्होंने भारतीय समाज के दलित वर्ग को मुक्त कराने का प्रयास किया। केवल निचली जातियों या शूद्र समाज के सदस्यों को ही समाज में प्रवेश दिया जाता है। इसने जाति व्यवस्था को खारिज कर दिया और ब्राह्मणों की सामाजिक और राजनीतिक श्रेष्ठता के खिलाफ भी थी। उन्होंने उपनिषदों, वेदों और आर्य समाज के प्रभुत्व को भी खारिज कर दिया। समाज ने इस बात पर जोर दिया कि
देवताओं के साथ संवाद करने के लिए किसी माध्यम या बिचौलियों की आवश्यकता नहीं थी और लोगों को भी सभी धार्मिक और अंधविश्वासों से मुक्त करने का प्रयास किया। फिर तत्वबोधिनी सभा देखते हैं। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कौन करता है? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने। कब होता है? तो 6 अक्टूबर 1839 को। कहाँ पर? तो कलकत्ता में। इसके स्थापना के समय इसे तत्वरंजनी सभा के भी नाम से जाना जाता है। इसे ब्रह्म समाज का बिखरा हुआ समूह माना जाता है। किसको? तो तत्वबोधिनी सभा को। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसे ब्रह्म समाज का बिखरा हुआ समूह माना जाता है। उनका गठन उपनिषदों और वेदों के आधार पर हिंदू धर्म के तर्कसंगत और मानवतावादी रूप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। इसने तर्कसंगत दृष्टिकोण के साथ भारत के गौरवशाली अतीत का एक व्यवस्थित अध्ययन किया और उन्हें बंगाल के बुद्धिजीवियों के बीच फैलाया। फिर तत्वबोधिनी सभा देख लेते हैं। ने अपने मासिक पत्रिका तत्वबोधिनी पत्रिका के माध्यम से समाज के कल्याण कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार किया। इसमें पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजेंद्र लाल मित्र, पीरी चंद्र मित्र, अक्षय कुमार दत्ता, ताराचंद्र चक्रवर्ती और समाज के कुलीन वर्ग के कुछ अन्य लोग सभा के क्या थे? तो सदस्य थे। पूछ देगा क्वेश्चन की। तत्वबोधिनी सभा के सदस्य कौन कौन थे? तो पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर और फिर राजेंद्र लाल मित्र, फिर पीरी चंद्र मित्र, अक्षय कुमार दत्ता, ताराचंद चक्रवर्ती और समाज के कुलीन वर्ग क्या थे? तो इसके सदस्य थे। फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब होता है? तो 1875 में। कहाँ पर होता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। किसके द्वारा? तो मैडम HP ब्लास्टकी और कर्नल MS ओलकाट द्वारा की गई थी। बाद में 1882 में सोसाइटी का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत में मद्रास में स्थानांतरित कर दिया गया था। 1888 में एनी बेसेंट इंग्लैंड में समाज में शामिल हो गई और उनके नेतृत्व में यह आंदोलन भारत में लोकप्रिय हो गया। समाज की मान्यताएं धर्म, दर्शन और गुहावाद का मिश्रण थी। यह मनुष्य के सार्वभौमिक भाईचारे और आत्मा के स्थानांतरण, पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत में विश्वास करता था। समाज की विचारधारा उपनिषदों, सांख्य, योग और वैदांतिक परंपराओं से प्रेरित था। इसने यह भी उपदेश दिया कि चिंतन, प्रार्थना और रहस्योद्घाटन द्वारा व्यक्ति की आत्मा और ईश्वर के बीच एक विशेष संबंध स्थापित किया जाता है। फिर यंग बंगाल आंदोलन देख लेते हैं। तो इसका स्थापना कौन करता? तो हेनरी विवियन डिरोजियो ने किया था। किसके कारण? तो इस आंदोलन के पीछे प्रमुख प्रेरणा थे। कौन थे? तो हेनरी विवियन डिरोजियो। वे 1826 से 1831 तक कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में क्या थे? तो शिक्षक थे। फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित होकर उन्होंने अपने छात्रों को तर्कसंगत सोच, स्वतंत्रता, समानता और स्वतंत्रता के बारे में पढ़ाया और उनके दिमाग में उत्तेजक विचारों की शुरुआत की। उनके छात्रों, जिन्हें बाद में डेरोजियन कहा गया, इन्हें हेनरी विवियन डिरोजियो के विचारों और शिक्षाओं को बंगाल के लोगों तक क्या किया? तो पहुंचाया। उन्होंने तर्कहीन रूढ़िवादी प्रथाओं की आलोचना की और महिलाओं के अधिकारों, प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन किया। जमींदारों के खिलाफ रैयतों का समर्थन किया और उच्च सरकारी कार्यालयों में भारतीय नियुक्तियों के पक्ष में तर्क दिया। फिर देख लेते हैं 19वीं सदी के अन्य सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन क्या थे? तो उसको देख लेते हैं। सन 1887 में पंडित दीनदयाल शर्मा द्वारा भारत धर्म महामंडल की शुरुआत की गई थी ताकि रूढ़िवादी शिक्षित हिंदुओं को एक साथ लाया जा सके और सनातन धर्म के संरक्षण के लिए मिलकर काम किया जा सके। फिर धारा सभा, इसका कौन स्थापना करता है? तो राधाकांत देव ने। कब होता है? तो 1839 में। ये रूढ़िवादी समाज की स्थापना किसने किया? तो राधाकांत देव ने। समाज ने पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दिया। क्या किया? तो धारा सभा ने पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दिया और सती प्रथा के उन्मूलन की वकालत की। फिर राधा स्वामी आंदोलन, ये क्वेश्चन आ भी चुका है, आया था मिलाने के लिए PCS 23 में। इस राधा स्वामी आंदोलन की शुरुआत कब होता है? तो 1861 में। कहाँ पर? तो आगरा में। किसके द्वारा? तो तुलसी राम जी के द्वारा। इस आंदोलन के अनुयायी एक सर्वोच्च व्यक्ति, गुरु की सर्वोच्चता, सरल सामाजिक जीवन और पवित्र लोगों की संगति में विश्वास करते थे। फिर वेद समाज का गठन कौन करता है? तो केशव चंद्र सेन। और कौन कौन आते हैं इनके साथ? तो के श्रीधरलू नायडू ने 1864 में किया था। कलकत्ता में ब्रह्म समाज आंदोलन का अध्ययन करने के बाद श्रीधरलू नायडू ने आंदोलन का नाम बदलकर दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कर दिया। 1892 में मद्रास हिंदू सोशल रिफॉर्म्स एसोसिएशन की स्थापना वीर सिंह पंतुलू ने की थी। यह एक सामाजिक शुद्धता आंदोलन था। उसने उस समय दक्षिण भारत में प्रचलित देवदासी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। 1860 के दशक में सत्य महिमा धर्म की स्थापना मुकुंद दास महिमा गोसाई ने गोविंदा बाबा और भीम भोई के साथ मिलकर केवल एक ईश्वर, अलग परम ब्रह्मा के अस्तित्व का प्रचार करने के लिए की थी, जो निरंकार थे। फिर परमहंस मंडली देख लेते हैं कौन स्थापना करता है। तो बाल शास्त्री जम्बेकर और दादोबा पांडुरंग ने। कब होता है? तो 1849 में। इस आंदोलन के 7 सिद्धांत थे। कौन कौन से? तो केवल भगवान की पूजा की जानी चाहिए,
आध्यात्मिक धर्म एक है, वास्तविक धर्म प्रेम और नैतिक आचरण पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति को विचार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमारे कार्य और भाषण तर्क के अनुरूप होना चाहिए। मानव जाति एक जाति है और सभी को सही तरह का ज्ञान दिया जाना चाहिए। फिर 1888 में श्री नारायण गुरु द्वारा अरविपुरम आंदोलन नामक एक आंदोलन शुरू किया गया था। इस आंदोलन ने सुझाव दिया इजावा समुदाय निम्न जाति पर लगाए गए धार्मिक और सामाजिक प्रतिबंधों की अवहेलना की। फिर बाबा दयाल दास आते हैं तो 1840 के दशक में निरंकारी आंदोलन शुरू किया था। तो किसने किया था? तो बाबा दयाल दास ने। कब हुआ था? 1840 में। इन आंदोलन ने निरंकार भगवान निरंकार की पूजा पर जोर दिया और मूर्ति पूजा रूप से जुड़े कर्मकांडों की खारिज कर दिया। फिर 1873 में ठाकुर सिंह संधवालिया और ज्ञानी ज्ञान सिंह ने अमृतसर की सिंह सभा की स्थापना की। यह 19वीं शताब्दी का एक सिख धार्मिक सुधार आंदोलन था। तो कौन सा? तो सिंह सभा। कौन करता है? तो ठाकुर सिंह संधवालिया और ज्ञानी ज्ञान सिंह ने। कब करते हैं? तो 1873 में। 19वीं शताब्दी का एक सिख धार्मिक सुधार आंदोलन था। उनका उद्देश्य सिख धर्म की शुद्धता को बहाल करना और सिखों के शैक्षिक कार्यक्रमों में अंग्रेजों को शामिल करना था। तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, आप लोग जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए ताकि इस कार्यक्रम का लाभ ले सकें। फिर मैं अगले टॉपिक को लेकर के हाजिर हूँगा कल। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, रिवीजन करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।